नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे साथ है सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, वर्तमान में जो है अपने आप से लोहा मनवा देने वाले, उनके शब्दों के माध्यम से आप जानते हैं कितने तीखे और तीखे सवाल करते हैं, और उस परंपरा को ढहाने में जो आज उनकी कामयाबी है, वो हमारे शख्स हमारे साथ खड़े हैं। आज शूद्र शिव शंकर सिंह यादव जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पेज पर। धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जो भारत में बहुत सारी परंपराएं रही, उन परंपराओं में एक परंपरा बहुत खास रही कि जो भारत में शादी के बाद स्त्रियां 3 दिन, शूद्रों की शादी जब होती थी तो स्त्रियों को 3 दिन के लिए किसी दूसरे के घर पर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। वह कैसी व्यवस्था थी? यह कैसी क्रूर व्यवस्था थी? देखिए, बात तो आपने सही कहा है और ये सही बात है कि बहुत पुरानी परंपरा और व्यवस्था थी ये, जब ये मनुस्मृति का शासन प्रशासन था। और जिस समय की ब्राह्मण जो है, कहावत है कि देवों का भी देव, मतलब भगवान से भी ऊंचा दर्जा पा लिया था। तो उस समय इन्होंने अपने लिए तरह तरह के, हर तरह के कानून बनाए थे। मतलब बिना कुछ कर्म किए ही बैठे, खाए, बनाए, और बिना कुछ किए ही अय्याशी करने तक भी इन्होंने अपना अरेंजमेंट कर लिया था। अय्याशी के अरेंजमेंट में ये हालत थी कि 500 साल पहले अगर कोई ब्राह्मण पुरोहित जजमान के यहाँ जाके कह दे कि जजमान जी अपनी बेटी दान कर दो, तो लोग हिम्मत नहीं थे कि ना कर दें, लोग दान दे देते थे। यही कारण था कि उस दान की वजह से ही आपके देवदासी प्रथा चालू हुई। इसके बाद एक और परंपरा थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म में ये कहावत है कि जितनी भी शूद्र की लड़कियां कुंवारी हैं वो ब्राह्मण की संपत्ति है। तो संपत्ति समझ करके इसी को जो है शादी के समय अवदान और प्रथा कराई जाती है कि पहले आप लड़की को मुक्त करो, इसके बाद फिर दान दो। मुक्त होती थी ब्राह्मण के हाथ से पहले, वो शादी में पैसा भी लेता था, इसीलिए मुक्त करता था। अवदान और संपत्ति विधि इसको बोलते हैं। तो दान का शाब्दिक अर्थ क्या कहेंगे अपने शब्दों में? दान का मतलब ये होता है कि आपने दान दे दिया तो भूल जाओ, फिर आप उस पर कोई अधिकार नहीं। दान का मतलब ये है कि आपने जो भी दान दे दिया, दान तो सच कहे तो लड़की दान नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ा जो अपराध जो है। जो दान कन, तो जो संपत्ति कन्याओं को जो दिया कन गया एक है। मिनट, जो कन्याओं का दान किया जाता है हिंदू परंपराओं में शादी विवाह में, तो इसको आप फिर कैसे देखेंगे? नहीं, वो तो बहुत गलत है, बहुत ही जघन्य एक तरह से अपराध है कि लड़कियों को वस्तु समझ के दान दे दो। वो भी कहते हैं कि दान दे दिया अग्नि के सामने, रिश्तेदारों के सामने, देवी देवता को साक्षी मान के आपने दान दे दिया है। तो जब दान दे दिया है तो फिर आप दान देने के बाद अगर लड़के वाले चाहे ससुराल वाले उसको मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, तो आपको घड़ियाली आंसू बहाने का कोई औचित्य नहीं है। दान देना ही अपराध है, मैं तो कर रहा हूँ। अब तो धीरे धीरे इस प्रथा को बंद करने की कोशिश कराई जा रही है कि भाई अब बहुत से तो लड़कियां भी विद्रोह कर रही हैं कि नहीं, मैं दान में नहीं जाऊंगी, कि मैं वस्तुओं के दान जाऊंगी। तो जो आपने पहले कहा था ना, ये शुद्धिकरण की बात, तो शुद्धिकरण में ये था कि पहले लोग, मतलब ब्राह्मण को पता नहीं क्या कितना भगवान बना के रखा था, देवी देवता भगवान से भी ऊंचा, कि पहले शुद्धिकरण मतलब ये होता था कि ब्राह्मण के यहाँ शुद्धिकरण के लिए 3 दिन जाती थी, शारीरिक सेवा देती थी, फिर चौथे दिन जो है वो दूल्हे के घर जाती थी। इसीलिए उस परंपरा को लॉर्ड ऑफ मोइरा ने जो 1819 में एक्ट 7 कानून बना के बंद कराया। वो बंद तो करा दिया, वो प्रथा तो बंद हो गई शुद्धिकरण की, लेकिन आज भी हम बता रहा हूँ कि शुद्धिकरण के 3 दिन के बाद जब दुल्हन अपने घर जाती थी ससुराल में, तो चौथे दिन भाई या पिता जो है कुछ साड़ी और मिठाई लेकर के उससे मिलने जाते थे। 1 मिनट में बीच में आपको रोकूंगा। एक सवाल मेरे जहन में है कि यह जो शुद्धिकरण प्रथा थी, क्या सिर्फ शूद्रों के, स्त्रियों के ही साथ होता था कि सवर्ण या जो अन्य और जातियां बचती थी उनके साथ भी ऐसा व्यवहार होता था? नहीं नहीं, देखिए करीब करीब सबके साथ था। इवन देन राजा लोग भी अपनी नई नवेली दुल्हन का शुद्धिकरण के लिए गाजे बाजे के साथ पुरोहित को बुलाते थे। गाजे बाजे के साथ इतनी खुशियां मनाई जाती थी। राजा लोग कहते हमारी बहू, हमारी औरत जो शुद्ध हो रही है,
तो और ये यही बात हम करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम 7 में इसको लिखा है कि इसको मान सम्मान लोग समझते थे। ये दुर्भाग्य है भाई हमारे देश का, कैसे कैसे कानून रहा है। तो उसी के आगे मैं बोल रहा हूँ कि जो चौथी जो परंपरा हो गई, ये चौथी परंपरा बंद नहीं हुई। तीसरे दिन चौथे दिन आज भी हमारे देश में, हमारे गांव में, ज़्यादा पूर्वांचल में है, बिहार और पूर्वांचल में, और तो कहीं चौथी प्रथा नहीं है। मैं तो पूरे देश में घूम करके पूछता हूँ, सिर्फ पूर्वांचल में और बिहार लिए हुए ये चौथी की परंपरा आज भी है कि तीसरे दिन जो है, चौथे दिन जो है, लड़की का भाई या बाप कुछ मिठाई और लेके, अब तो बहुत गाजे बाजे के, कुछ लोग तो गाजे बाजे के साथ जाते हैं लेकर के चौथी। ऐसी क्रूर प्रथाओं का जो है इस तरीके से सम्मान देना, आपके जहन में क्या इसके लिए सवाल उठता है, क्या सही क्या गलत? क्योंकि आप बहुत बड़े विश्लेषक हैं इसके विषय में, क्योंकि आपने आज से नहीं, अपनी 75 वर्ष की अवस्था में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अज्ञानता है, और इसको सच कहिए तो हमारे देश में जो मनाया जा रहा है ना, अज्ञानता के कारण वो परंपरा, कहते हैं लोग कि अरे बाप दादा करते आ रहे हैं तो हमें करने में क्या तकलीफ है। ये परंपरा, देखिए, एक समय का अत्याचार, कहते हैं एक पीढ़ी का अत्याचार धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी में वो परंपरा बन जाती है, फिर चौथी पांचवी पीढ़ी में आस्था और धर्म बन जाता है। तो ये जो चौथी हमारा धर्म बन गया है, आस्था बन गई है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ, ये आस्था और धर्म बन गया है। एक परंपरा, क्रूर परंपरा को हम आस्था और धर्म बना के आज भी चला रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है, इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। तो इसको बंद कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर मानने वाला शूद्र समाज ही है? नहीं, अब हम लोग प्रचार कर रहे हैं ना, बता रहे नहीं क्यों ये प्रथा है। अरे कहीं कहीं तो ये होता है कि लड़का मिलिट्री में है, लड़की के विदाई के बाद तुरंत उसको ज्वाइन करना है, तो माँ बाप कहते हैं अरे तुम चौथी देने के बाद जाओ। आपने देखा होगा, रोक दिया जाता है तीसरे चौथे दिन, नहीं नहीं चौथी दे के जाओ। मतलब इतनी इस परंपरा को लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं, एक कलंक को गर्वान्वित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। एक्चुअली दुर्भाग्य तो है, लेकिन इसको सौभाग्य समझ करके, आंखें बंद करके लोग मानने को तैयार हैं, क्योंकि आप सामाजिक चिंतक हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, क्योंकि आपको गूगल ने भी इसके बारे में बहुत बड़ा जो है एडवांस दिया है, क्योंकि वो किसी से छुपा नहीं है। तो आप जगाने का काम करते, तो कितने % लोग, क्योंकि आप इतनी अवस्था से जगाते हुए चले आए, तो आप कैसे, आपको मालूम चला कि हाँ इतने लोग जागृत हो गए हैं कि हमारी बात उन तक पहुंच रही है? नहीं, देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ भाषण देने, पूरे देश में, चाहे पूर्वांचल हुआ चाहे कहीं भी, तो वहाँ पूछता हूँ मैं लोगों से कि भाई आज के भाषण देने से पहले हमें कितने लोग जानते हैं। तो वहाँ कम से कम 30-25% लोग हाथ में कहते हैं कि हम आपको पहले से, हम सोशल मीडिया से जानते हैं, आपको बिना देखे हम जानते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि हमारा जो मिशन है ये काफ़ी तेज़ी से फैला है पूरे देश भर में। तो सोशल मीडिया ने कितना कमाल करके दिखाया? देखिए, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा कमाल जो हमारा हुआ है, बताता हूँ मैं, ये कोरोना काल में हुआ है जी। सच में कोरोना काल का मुझे फ़ायदा मिला है। कोरोना काल में क्या हुआ, सब लोग घर में बैठ गए, मैं भी बैठ गया, तो मैं क्या करने लगा, शाम और सुबह एक एपिसोड के रूप में लेख लिखना शुरू किया। और वो लेख जब लिखा तो लोग 100% पढ़ा। आज तो 10% मैं देखा हूँ सोशल मीडिया में, आज व्हाट्सएप पर चाहे यूट्यूब कहीं भी जाओ 10% लोग देख रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में 100% लोग पढ़ते थे। तो कोरोना काल में मेरी प्रसिद्धि हुई है। मैं 200 एपिसोड, 200 लेख लिखा था, तब जा कर के पूरा फैला, और उसी समय गूगल पर नाम चला गया मेरा, उसी समय गूगल पर लेख चले गए अच्छे अच्छे हमारे। उस समय के बाद मैंने इंटरव्यू शुरू किया हूँ, पहले तो सिर्फ लेख से ही मेरा नाम जो है फेमस हो गया, जो लेख हमारे गूगल पर चले गए। क्योंकि आपका नाम गूगल पर सर्च करने के बाद तुरंत आ जाता है, शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, तुरंत आप सर्च करके देख सकते हैं सर जी का नाम। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ रजा विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।